everyone, this is Malik, Gaurav Malik, and he has scored 98.51 percentile in CAT, 97.45 percentile in SNAP, 95.44 in IFT, and so on. So वो काफी अच्छे percentiles गौरव ने मलिक ने लाए हैं in all his exams, and he's finally converted many good colleges, out of which he chose FMS या उसके अलावा FMS के अलावा IIM Kozhikode, IIT Madras, IIT Kharagpur, IMB, आईआईटी बॉम्बे, मतलब ये बहुत ही टॉप कॉलेजेस हैं। आई वुड से काफी अच्छे अच्छे आपको कॉल्स आए मलिक। सो आई थिंक यू विल बी वेरी हेल्पफुल टू आवर स्टूडेंट्स। यू कैन टेल हाउ यू प्रिपेयर, और आपने इतने सारे कॉलेजेस कैसे कन्वर्ट किए। कई बार मैंने ये भी देखा है, मेरे काफी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, मैं इंटरव्यूज लेती हूँ कि उनका परसेंटाइल या स्कोर भी अच्छा आया है, बट स्टिल उनको बहुत कॉलेज से कॉल नहीं आते हैं, एक दो, और फिर जो होते हैं दे गो, बट यू गॉट मतलब कॉल्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी टॉप कॉलेज, करेक्ट? So we will start talking about your preparation strategy, about your profile, about your interview experience. मुझे मेरे ख्याल से सब कुछ ही अच्छा रहा होगा, and that's why I got so many calls. So please introduce yourself to our students and also talk about your preparation strategy. Yeah, first of all, hello everyone. My name is Gaurav Malik, and thank you, ma'am, for giving the opportunity. कि आज सच में मतलब कैट 2022 इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट मेरे बहुत वो उस टाइम पे जैसे स्टूडेंट्स का हर स्टूडेंट्स का होता है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर बस वही एक डी डे है जो डिसाइड करेगा वेदर यू आर गोइंग टू गेट गुड कॉलेजेस और सो। फिर वो देखे अच्छा परसेंटेज आने के बाद सारे खुश थे, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ द जर्नी है कि आप कैट क्रैक कर लिए विद अ डिसेंट परसेंटाइल। उसके बाद द सेकेंड जर्नी स्टार्ट्स विच इज अनदर 50% जॉब आपको करना है कि कॉलेजेस को कन्वर्ट करना है। लास्टली जब तक मेरा आईएफटी भी निकल गया था, आईएफटी दिल्ली जो मेन कैंपस था वो भी उसका भी लेटर था, सिलेक्शन सब कुछ था। तो सारे जैसे आपने बताया कि जो इतने परसेंटेज मेरा 99 तो नहीं था, 98.51 था, लेकिन एक जो फैक्टर काम किया है कि बीएआरसी, डीआईएलआर और पॉन्ड्स तीनों में मेरा ऑलमोस्ट इट वाज एवरेज अराउंड 95 परसेंटाइल के आसपास ही था। तो कुछ कुछ मैंने ऐसे देखे हैं मेरे साथ भी जो प्रिपेयर कर रहे थे जिनका 99 था क्वांट्स में, लेकिन वर्बल में उनका 72 आ गया, डीआईएलआर में ऑल्सो 80-85 आ गया। तो वो जो एक इक्विलिब्रियम जो बनता है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे एक साथ डील करते हैं। बिकॉज वो 2 घंटे में तो आप 3 पेपर साथ बाई साथ दे रहे हैं ना। 40 मिनट जैसे ही खत्म किए उसी में से आपको ट्रांजिशन करके डीआईएलआर में जाना है, फिर ट्रांजिशन करके क्वांट्स में जाना है। Correct. तो दैट इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, वो कोई सिखा नहीं सकता, वो कोई कुछ ऐसे मतलब शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। वो जैसा जितना आप मॉक्स देंगे, जितना जल्दी से आप मॉक्स देना चालू करेंगे वैसे आपको आएगा। और रिजल्ट्स अगर आपने मेहनत किया तो रिजल्ट्स 100% आने वाले हैं। एक कुछ एक्सेप्शन छोड़ ऐसा कुछ। हाँ, आई एग्री, आई ऑल्सो फील विद दिस लाइन कि मुझे लगता है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। मतलब यू हैव टू बी वेरी स्पेशल नॉट टू गेट रिजल्ट्स। इफ यू आर नॉर्मल पर्सन विद नॉर्मल लक एंड यू वर्किंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। दैट्स व्हाई आई टेल पीपल कि मेहनत कर, डाउट करने की जरूरत नहीं है, आएगा ही, वो तो होना ही है। करेक्ट। सो आपने जब क्या बोलते कैट एग्जाम दिया, कैट प्लस अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स, सो हाउ अर्ली डिड यू स्टार्ट? आपने 6 महीने पहले स्टार्ट किया, 1 ईयर पहले स्टार्ट किया? मतलब जनरली एक एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है, उनको कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए फॉर ऑल दीज एग्जाम्स? एक तो है मैम कि आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैंने एक ये काम किया था, मैं साथ बाई साथ करने का कोशिश किया, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस जॉब में है। अगर आप आईटी जॉब में है तो 9 to 5 या जैसे भी आपका शेड्यूल टाइम है उतना ही तक रहता है। और करेक्ट। मेरा मेरा स्पेसिफिकली मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आ रहा था, तो उसमें टाइम का कुछ नहीं रहता था। आप अपने मर्जी से जाते हैं, वापस किसी दूसरे के मर्जी से आते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कितना ही प्रेशर करेंगे, फिर बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, अगला दिन तो काम पे जाना होता है। तो इस कारण से मेरा कैट 21 जो था 92.44 था, लेकिन मेरा वर्बल बहुत ही कम, मतलब बहुत कम परसेंटेज आया था। आई थिंक अराउंड 75 या 79 ऐसा कुछ आया था, 80 के करीब। तो 80 से बिलो ही था। तो मैंने ऐसे फिर डिटरमाइन किया कि ऐसे तो नहीं होगा, मतलब सिलेक्शन तो दूर की बात है, तो कुछ भी नहीं होगा।
तो मैंने फिर कैट 21 के बाद आई आफ्टर द ईयर जो ईयर था उसमें मैंने रिजाइन किया। डेडिकेटेड मेरे पास, क्योंकि सिंस आई वाज वर्किंग आई हैड अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एट दैट टाइम 4.5 to 5 years। तो मैंने 5 साल उसके बाद किया कि अभी तो ठीक है, अभी नौकरी बहुत कर लिया, अभी थोड़ा डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ा क्योंकि माइंड वाज नॉट दैट कि मैं 8 घंटे शिफ्ट करने के बाद आता हूँ, वो नहीं हम्म पॉसिबल। हम्म तो सिंस एक बार मैंने कैट दिया था, कैट 21 जो दिया था नवंबर में, तो उसको देख के मैंने किया कि अभी फिर से कैट तो हर नवंबर को आता ही है। तो लेकिन जो प्रिपरेशन था, मैं थोड़ा बहुत तो कैट 21 से मैंने सीख लिया था कि क्या क्या मिस्टेक्स था। लेकिन इन जनरल अगर आप बोलेंगे तो वो डिपेंड करता है आपके एक तो है कि मैथमेटिक्स का जैसा आपका 9-10 का जो सिलेबस है वो थोड़ा हाई लेवल में रहता है, लेकिन उसका आपका पकड़ कैसा है। फिर इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं कि आपको अच्छे बुक्स रीडिंग करना है, आपको आर्टिकल्स रीडिंग करना है, वो हैबिट डेवलपमेंट में वो स्पेसिफिक होता है कि मेरे जैसे मेरे लिए वो हैबिट 6 मंथ्स में डेवलप हो गया कि और फिर लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको डेवलप करने के लिए पहले आप सुडोकू या कुछ भी ऐसे जो अ, जैसे वो ब्रेन गेम्स है वो थोड़ा आप इम्बाइब कीजिए अपने अंदर, तो वो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस देगा। तो ये प्रोग्रेस टोटली कस्टमाइजेबल है एज पर योर एनवायरनमेंट एंड एज पर मतलब जो आपका वर्क कल्चर है। तो हम्म ये तो डिपेंड करेगा। मेरे लिए वो आप बोल सकते हैं कि इट वाज अ सेटबैक फॉर मी इन कैट 21 which pushed me to perform better in कैट 22। जनवरी तक मेरे को पता था कि कैट 21 से मेरे को उम्मीद कुछ है नहीं। तो ओके फिर मैंने फरवरी में डिसाइड किया कि आई विल गिव रिपीट इन कैट 22। मैंने फरवरी से ही चालू कर दिया, फिर से पढ़ना, फिर से ये करना। एक आदत बिल्डअप हो गया 3 महीने में कि क्या क्या करना है, रूटीन में आना है। और आई थिंक अगस्त से मैंने मॉक लगाना चालू किया, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने अच्छे से मॉक किया। हम्म नवंबर में फिर मैं रिवाइज करके एग्जाम। ग्रेट। सो अराउंड यू सेइंग कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है उसको एक साल पहले तो स्टार्ट कर देना चाहिए, बहुत जल्द 6 महीने पहले 3 महीने पहले तो लाइक जी रिस्क है जी। कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। या एट द सेम टाइम बहुत पहले भी आई थिंक सम पीपल स्टार्ट 2 years बिफोर, उसमें डिसिप्लिन नहीं रह सकता है। मुझे तो ये लगता है जो लोग 2 साल पहले से स्टार्ट करते हैं उनका अप डाउन जर्नी रहेगी। 2 साल में यू कांट फील डिसिप्लिन्ड एंड मोटिवेटेड सेम डे एवरी डे लाइक इक्वली, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। सो आई थिंक 1 year इज द आइडियल टाइम where people can start 7-8 months to 10 to 12 months, around that will be the ideal time जहाँ पे आप स्टार्ट करो, 3 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में थोड़ा सा सेक्शनल टेस्ट लो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, लास्ट 3 months में मॉक टेस्ट, रिविजन, ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो दैट। हाँ, लास्ट 3 मंथ्स आपको मतलब मॉक्स के लिए रखना ही है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो अपना गलती नहीं समझ पाएंगे। और कोई कोई ये गलती करता है कि सिलेबस खत्म होगा फिर हम टेस्ट देंगे, फिर हम जाएंगे, वो कभी सिलेबस खत्म होने नहीं वाला। यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स, आपका किस जगह में यू कैन परफॉर्म बेटर, किस जगह में आपको दिक्कत हो रहा है, किस जगह में टाइम ज्यादा लगेगा, वो एनालिसिस के लिए 3 महीने लगेंगे। और रिवीजन का तो करना ही है। राइट। 1 year इज अ वेरी गुड। ओके, सो मे आई नो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था कैट का उसमें आपका क्या स्कोर है, क्या परसेंटाइल था? फर्स्ट अटेम्प्ट था कैट 21 में ही था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसमें 92.44 था। ओके। DILR और क्वांट में अच्छा था, लेकिन VRC में मेरा डाउन गया था पूरा। आई थिंक इट वाज बिलो, एटलीस्ट 80 परसेंटाइल के बिलो ही था। तो ओके। जितना भी मैंने बाद में सेक्शन ये देखा था, सेक्शनल कट ऑफ जो रहता है, किसी किसी का 75 रहता है, किसी किसी का 80 रहता है। हाँ हाँ। तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहे थे। और अगर आप स्पेसिफाइड कॉलेजेस में जाएंगे जैसे जैट या इसमें स्नैप भी अगर आप देते हैं, तो वो सब में तो लिमिटेड ऑप्शंस हो गए ना, उधर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक ड्रीम तो था कि अच्छा कॉलेज से ही करना है, एक ब्रांड लेके आना है अपने इसमें। हम्म तो दैट्स वाई एक ईयर ड्रॉप करके फिर मैंने दूसरा attempt ओके ओके। अच्छा, अब आई थिंक जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा आपको बहुत सारे कॉलेज के कॉल्स रहे हैं, कन्वर्ट हुए हैं इस तो, और मैंने ये भी देखा कि सेम परसेंटाइल या सेम स्कोर में बाकी स्टूडेंट्स को इतने जनरली कॉल्स नहीं मिलते। सो मेरे ख्याल से स्कोर के अलावा आपकी प्रोफाइल भी होगी इतनी अच्छी, राइट, दैट सो मेनी कॉलेजेस लाइक काइंड ऑफ वांटेड यू। सो कैन यू लाइक इलैबोरेट अ लिटिल ऑन योर प्रोफाइल, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस था, कितना था, हाउ इट हेल्प इन योर MBA एडमिशन प्रोसेस? एक तो है मैम कि पहले से तो कोई मतलब
एज अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव मेरे को ऐसा नहीं था कि एमबीए ही करना है तो पहले से अच्छे से प्रोफाइल बिल्डिंग करें। एक जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, आप 10th अच्छा करते हैं, 12th अच्छा करते हैं। मैंने हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पे ज्यादा फोकस किया है, लॉन्ग टर्म गोल्स तो रहता ही है। जैसे 10th हुआ तो चलो एक डिसेंट परसेंटेज लेके आते हैं, क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जब तक ये है कि आपका वो सर्टिफिकेट ही डिटरमाइन करता है वेदर यू आर अ गुड कैंडिडेट और अ बैड कैंडिडेट, जो है सिस्टम। तो करेक्ट। फिर टेंथ में एक अच्छा परसेंटाइल आया, एक सीजीपीए था मेरे टाइम पे, तो एक अच्छा सीजीपीए आया। फिर ट्वेल्थ में मेहनत किया, ट्वेल्थ में एक अच्छा सीजीपीए आया। फिर हम्म। कॉलेज में गया, वहाँ पे हमेशा ट्राई किया कि टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ द क्लास। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरा बैकग्राउंड है, तो उसमें हम्म। से मैंने ट्राई किया कि टॉप टॉप 10 परसेंटाइल बच्चे में से आने का, पूरा यूनिवर्सिटी में भी। उसमें भी थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन वो हो गया। बहुत कैंपस का तो आपको पता ही है, कैंपस प्लेसमेंट्स कोर ब्रांचेस जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल है वो पे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोर कोर ब्रांच, मतलब कोर ब्रांच से होते हुए भी मेरे को उधर में जॉब मिला। तो हम्म। जो एक था कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था एमबीएस का, मैक्सिमम देखा कि किसी का आईटी बैकग्राउंड से है ज्यादा, या फिर कुछ स्टार्टअप से है, या खुद बिजनेस है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट्स थे जो जिस फील्ड में उन्होंने नौकरी किया, मतलब पढ़ाई किया उसी फील्ड में उन्होंने मतलब नौकरी भी उसी फील्ड में किया, बहुत कम थे। तो एक था कि जॉब जल्दी से लग गया। दूसरा था कि मैंने 4.5 साल पूरा उस कंपनी में काम किया, जो इन्स एंड आउट्स मेरे को पता थे ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन द ऑन द जॉब। तो वो दोनों को बैलेंस करके मैंने किया कि मेरे को 10 में से 8 ही काम आएंगे, लेकिन क्वालिटी काम मेरे को देना है। मेरे को 10/10 लेके 100% नहीं लाना है, मेरे को क्वालिटी काम करके उनको देना है। तो फिर कोविड आया, उस टाइम पे भी हम लोगों ने थोड़ा टाइम ज्यादा मिला तो एक्सप्लोर करने लगे कि अभी तो यहाँ बैठ नहीं सकते, ग्रोथ कहाँ से आएगा, ग्रोथ देना है। तो ग्रोथ कोविड टाइम पे आपको भी मालूम था कि बहुत लिमिटेड स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी। तो उस एक्सप्लोर करते करते फिर मैंने ये जो मतलब 4.5 साल का एक बड़ा वर्क एक्स था। यही क्वेश्चन था कि आप इतना टाइम बाद क्यों, तो जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज में था कि अगर आपका 24 से 36 होता है तो यू गेट द हाइएस्ट वेटेज ऑफ मार्क्स या। फॉर सिलेक्शन। लेकिन मेरा तो शायद 10 में से 6 मेरे को मिला था, क्योंकि आई वॉज नियर अबाउट 48 मंथ्स ऑफ वर्क। ओके। लेकिन फिर भी ठीक है। फिर मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा बहुत पेंटिंग का भी था, और एनसीसी का भी मैंने कोर्स किया था, तो वो एडेड प्रोफाइल में ऐड किया बिल्डिंग में। फिर एक जो आप हॉबीज जो लिखते हैं कि आर यू डे मीन्स, ऐसे ही लिखने के लिए मत लिख दीजिए, क्योंकि वो फिर काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आप नहीं दे पाएंगे तो विल क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन। यस, तो करेक्ट। हॉबीज भी आप ऐसे लिखिए कि यू नो दैट आपने वो किया है, या किसी भी तरीके से यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट हॉबी। आई तो मीन यू कैन उस टॉक वजह से अबाउट इट, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट अ पर्सन शुड एबल टू आंसर हाँ, कॉन्फिडेंटली। जैसे मेरा था कि कुकिंग और मैं पावर लिफ्टिंग करता था, तो उन्होंने पूछा कि अभी इंडिया का पावर लिफ्टिंग का रिकॉर्ड क्या है। तो मैंने उनको बता दिया था कि इट्स अभी तक, तब इंटरव्यू तक 1024.5 kgs था। पंजाब से एक ये था, उन्होंने बता दिया था। तो ही सेड दैट शुड आई चेक इट, यस सर यू कैन चेक इट, इट्स देयर इन द इंडियन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, एक वेबसाइट है, वेबसाइट का भी नाम बताया। तो ही वॉज काइंड ऑफ कन्विंस्ड मेरा आंसर से कि हाँ ये फॉलो कर रहा है या ऐसा करके। तो इस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज डू हेल्प यू इन सॉफ्ट स्किल से भी टू क्रैक द इंटरव्यू। गॉट इट, गॉट इट। सो ठीक है, इस पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बट बिफोर दैट क्या आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन सेपरेटली की थी कि मॉक इंटरव्यूज दिए हो 10-15 किसी को, या लाइक नो कैसे किया, लाइक अगर कोई स्टूडेंट को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो व्हाट विल बी द राइट वे, कैसे करनी चाहिए? एक तो है मैम कि जैसे आपको अपना परसेंटाइल पता चल जाता है कि यू आर गेटिंग मीन्स यू हैव गॉट लेट्स से 98 प्लस परसेंटाइल, डिसेंट परसेंटाइल इन कैट तो कन्वर्ट एनी गुड कॉलेजेस। तो उस वजह उसके बाद एक है तो है कि हर कॉलेज का एप्लीकेशन प्रोसेस आता है। मीन्स यू गेट कॉल्स, दे सेंड यू सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्म्स जहाँ पे बहुत क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके बारे में और डिटेल पूछते हैं, क्योंकि दे नो कि ये कैट परसेंटाइल लेके आ रहा है बंदा। लेकिन
उसको हम क्यों ऑनबोर्ड करेंगे, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हिम rather than the rest of the candidates. So they send you a questionnaire. So you have to give ample amount of time, बहुत ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के वो क्वेश्चन फिलअप करना रहता है कि आप उसमें जो भी लिखे यू नीड टू जस्टिफाई दैट ईच एंड एवरी पॉइंट मीन्स आप रहते कहाँ हैं, उस शहर के बारे में आप क्या जानते हैं, आप जो जहाँ पे नौकरी किए उस शहर के बारे में क्या जानते हैं, जिस कंपनी में नौकरी किए उसके बारे में क्या जानते हैं। तो ऐसा जस्टिफिकेशन आपके पास हर चीज का होना चाहिए। ऐसा कोई वेग आंसर मत लिखिए या मत दीजिए उसमें। फिर जैसा होता है कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म करते हैं, आप सबमिट करते हैं, दे असेस यू, दे टेक अबाउट 1 वीक और 5 to 7 days। फिर दे सेंड यू अ मेल, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यूज। फिर इंटरव्यू में आपको कॉल आता है, उस वजह से आप फिर प्रोसीड करते हैं। तो जो जिसमें जो जितना भी सारे इंटरव्यूज थे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर में ही आपका सिलेक्शन। उसके बाद इंटरव्यू पैनल में जाके अगर जीडी रहा तो जीडी, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू रहा तो डायरेक्ट इंटरव्यू, या तो वो एक राइटिंग रहता है 10 मिनट्स में आप नेट करता है। WAT, हाँ, जिसमें सब कॉलेज का अलग अलग, हाँ, सिस्टम होता है, राइट। अलग अलग रहता है। राइट, राइट। तो फिर आपने कितने मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस किए थे बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल इंटरव्यू? तो गोइंग मैंने लगभग 8 to 8 इंटरव्यूज तो किए, मॉक इंटरव्यू, ओके, 8 ओके, to 10 मॉक इंटरव्यू। ओके, ओके। ठीक है, इसके अलावा कैन यू ऑल्सो इलेबोरेट ऑन योर लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस? आपको एग्जाम में, सॉरी, आपको जो इंटरव्यू, प्रॉपर इंटरव्यू था, उसमें आपको आपके प्रोफाइल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ, या जीके के ज्यादा पूछे गए थे, या एमबीए जिसमें आपको आगे एमबीए करना है उसके रिलेटेड, फील्ड रिलेटेड पूछे गए थे? लाइक व्हाट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या क्या प्रपोर्शन था हर फील्ड का? मैम एवरी कॉलेजेस इंटरव्यू वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, बहुत अलग था अपने आप से। मैंने एफएमएस का इंटरव्यू दिया था, उसका ड्यूरेशन लगभग 15 से 20 मिनट था। तो आईएम बैंगलोर का दिया था, उसका 35 मिनट से 40 मिनट तक गया था। तो ऐसा मतलब है कि वो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, मतलब अंडर द स्काई कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके। बट the crack of an interview is the starting only. Whenever the first question will be common, are you comfortable, can we start the interview? जैसे ही आप ग्रीन सिग्नल देते हैं तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो इंट्रोडक्शन होता है वो सबसे मेजर रोल इसीलिए प्ले करता है क्योंकि आप जो पॉइंट्स उसमें बताते हैं वो स्टीयर करता है आपका इंटरव्यू डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। लेट से आप अगर फोकस करते हैं ज्यादा कि आप को करिकुलर में ज्यादा फोकस थे, आपने नेशनल लेवल कुछ जीता है या किया है, या आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत चैलेंजिंग था, आपने बहुत सारे जगह में घूम के जॉब किया है, तो दे देन ट्राई टू स्टीयर द इंटरव्यू इन दैट डायरेक्शन ओनली। हाँ, ऐसा नहीं है कि मिडिल मिडिल में वो जीके के भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके वो आपका जो लोकल नॉलेज है कि वेस्ट बंगाल में अभी कौन सा दो ऐसा टॉपिक है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, या आज सुबह आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा उसका हेडलाइंस क्या था। ऐसे ट्रिक, ऐसे मतलब स्पॉट आंसर्स आपको देने, मतलब वो भी आपको ऑन द फिंगर टिप्स होने चाहिए कि आप सुबह आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए टेंशन में, फिर भी आप एक बार न्यूज़पेपर जो को फर्स्ट हेडलाइन है या जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो आप एक बार देख लीजिए। पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, पर जीके आपको एकदम होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जैसे जैट में जनरल नॉलेज पूछता है, तो उस वजह से आपको अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वो भी आपको जानना है। नॉर्मल जीके, ज्यादा कुछ इतना हाई फाई है नहीं, पर ठीक है, इट इट कैन बी डन। और अगर नहीं पता तो उसको भी कैसे तरीके से ना बोलना है कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ बट डेफिनेटली चेक पोस्ट द इंटरव्यू। तो वो एक जो आप अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का जो एलिमेंट दिखाते हैं कि सर मेरे को अभी नहीं मालूम चल रहा है लेकिन हम बाद में जाके उसको फिर से चेक करेंगे उसको। तो दैट शोज कि दिस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स हेल्प टू बिल्ड अ गुड इंटरव्यू। Might be you not know the exact right answer, but your effort will show there. Got it. Right, right. So means overall IQ, EQ, IQ in terms of information, आपके पास कितनी information है वो नहीं है तो politely you can say अभी पता नहीं,
सब कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, योर पर्सनालिटी ना, हाउ यू टॉकिंग विल डिटरमाइन है ना कि आपने इंटरव्यू आपका कितना अच्छा गया है। ओके, इसके अलावा जो स्टूडेंट स्पेशली वर्बल लाइक ना वीआरसी में वीक है, उनको लगता है कि यार वीआरसी की ऐसी चीज है लाइक अनलाइक मैथ्स जिसका कुछ नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज अनसर्टेनिटी अनश्योरिटी, कुछ क्लियर नहीं है ना, कोई स्ट्रैटेजी मेथड फॉर्मूलाज नहीं है, उनके लिए आप क्या बोलोगे? किस तरह की प्रिपरेशन लाइक नो सजेशंस दोगे कि उनको वीआर थोड़ा इजी लगने लगे, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग, जो जो अभी 5-6 महीने में स्टार्ट करेंगे and उनका वीआरसी भी वीक है, तो वीआरसी के लिए आप क्या क्या चीजें रेकमेंड करते हो? पीआरसी के लिए सबसे पहला है मैम, जो सबसे मेन मेडिसिन दैट इज रीडिंग ओनली। और रीडिंग वो भी डिफरेंट जॉनर के रीडिंग। जैसे मैं, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो साइंस फिक्शन ये मेरे को ज़्यादा इजीली समझ में आते हैं। लेकिन हम्म। वहीं पे ही आप अगर जैसे आर्ट्स का कुछ अगर दे दिया आपने, या कुछ दूसरे जॉनर का कुछ दे दिया कि पॉवर्टी स्ट्रिकन, या पेंटिंग्स को लेके या किसी लेके, तो वो हम्म। इंटरेस्ट मेरे में तो लूज होता रहता था पहले। लेकिन धीरे धीरे वो बिल्ड होता गया कि जैसे कोई भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल्स आप धीरे धीरे पढ़िए, आप डिफरेंट जॉनर्स के उसको कल्चर में बिल्डअप कीजिए कि क्या बोल रहे हैं। उससे दो चीजें फायदा होंगे, एक तो वोकेबुलरी इंप्रूव होगा, एक आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ऑड वन आउट या पैराजम्बल में वो आपको हेल्प कर जाएगा। आप अगर अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट हम्म। जॉनर्स के पढ़ते हैं, ये वोकेबुलरी इंप्रूव होगा। फिर जीके में भी आपको थोड़ा बहुत मदद आ जाएगा कि अगर आपको साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए जो नोबेल लॉरिएट्स है, जो इस साल के जो नोबेल लॉरिएट, वो भी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, कुछ एडवांसमेंट हो रहा है तो। बेसिकली रीडिंग कर देंगे, राइट? न्यूज़पेपर तो वोकैबुलरी जीके वर्बल रीडिंग कॉम्प्री सब ओवरऑल इंप्रूव हो ही जाएगा, तो आई थिंक रीडिंग बस करते रहो डेली 1 घंटा आधा घंटा, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल इम्प्रूव, राइट? इवन लाइक आई थिंक सारे वर्बल फैकल्टीज भी यही रेकमेंड करते हैं कि एक दिन आप क्लास अटेंड नहीं करोगे चल जाएगा, पर रीडिंग मत मिस करना, बिकॉज रीडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, रीडिंग की डेली हैबिट होनी चाहिए। आपने एक हफ्ता 10 दिन भी रीडिंग छोड़ दिया कि ठीक है 1 महीने से कर रहे थे, तो अगेन योर वर्बल अंडरस्टैंडिंग, योर स्कोर एक्यूरेसी विल ड्रॉप, स्पीड विल ऑल्सो ड्रॉप। तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ कि आप एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आई थिंक यू कैन मिस 1 डे इन अ वीक, बट यू कैन नॉट मिस रीडिंग इफ यू वांट टू डू वेल, लाइक इट्स सो इम्पोर्टेंट। रीडिंग ओके। आप कर लीजिए। यस। सो देखो, ड्यूरिंग प्रेपरेशन स्टूडेंट्स को, स्पेशली वीक स्टूडेंट्स को बहुत सेल्फ डाउट रहता है, जो अभी स्पेशली लेट स्टार्ट करते हैं, मोटिवेट फील नहीं करते हैं, उनको लगता है कोई फायदा भी है कि नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो 2-2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं और जस्ट 5-6 हजार मैक्सिमम 10 हजार लोग कहीं ना कहीं जा पाते हैं, इधर ठीक ठाक कॉलेज में भी अगर हम बात करें। तो हाउ एग्जैक्टली दे कैन फील मोटिवेटेड, दे कैन फील इंस्पायर्ड कि नहीं अपने को अपना बेस्ट देना है, वी विल सी। एंड आई वांट यू टू गिव सजेशन टू स्पेशली एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और उनको दे आर एक्चुअली क्लूलेस, मतलब उनको एक्चुअली एग्जाम हार्ड लग रहा है, हाउ कैन दे कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड? मोटिवेशन का ऐसा है कि मैम, एक तो है कि इफ यू नो द लास्ट गोल, कि जैसे मैं अपना क्या करता था, लैपटॉप के सामने एक सारे आईएम्स का जो लोगो होता है वो पेस्ट था मेरा इन द वॉल। जैसे ही मैं पढ़ने पढ़ने थोड़ा बहुत भी अगर मेरा डिक्लेयर आता है, तो सामने आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इनका लोगोज रहते थे। हाँ। तो वो एक मेरे को फैक्टर देते थे कि नहीं अभी करना है। डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो वो एक काइंड ऑफ अपना सेल्फ मोटिवेशन है। और मैम, सबसे बड़ा बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि करेक्ट। कितना भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाए, अंदर इंटरनल से ज्यादा फायदा किसी से मतलब नहीं मिलेगा। इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। ट्रू ट्रू, तो इवन वो आई डिफरेंट। फील कि मोटिव बाहर का मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन रह जाएगा, उसके बाद इफ यू आर नॉट फीलिंग इंस्पायर्ड आप तीसरे दिन नहीं पढ़ाई कर पाओगे। आई एग्री विथ यू, यस यस। डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, उसमें आप अपना हॉबीज भी कीजिए, बाहर थोड़ा जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, फिर आके फिर से पढ़ने बैठिए। ठीक है, मोनोटोनस नहीं करना है, लेकिन यू हैव टू नो कि अगला साल मेरे को अपना IIM बैंगलोर या IIM अहमदाबाद का हॉस्टल रूम से मेरे को एक जूम कॉल अटेंड करना है, जिसमें यू कैन गिव सक्सेस स्टोरीज का जैसा कुछ। तो इंटरनल मोटिवेशन भी बहुत काम आता है।
Correct. I agree with you, right? So, yeah, so thank you so much, Malik, for helping out students, for giving your valuable suggestions. I think a काफी useful, informative, detailed interview था. I would say, compared to many time I have had conversation with students, काफी अच्छे like information और tips मिलते हैं. इसमें मुझे लगता है comparatively काफी ज्यादा tips थे. So ये useful होगा. At the same time, students, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आफ्टर दिस इंटरव्यू ऑल्सो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम लोग रिप्लाई करेंगे उनके, लेकिन आपके जो भी क्वेरीज हैं. सो यस, एनी लास्ट वर्ड्स मलिक फॉर द स्टूडेंट्स? अभी तो जून चल रहा है, जून खत्म होने चल रहा है, जुलाई से है। आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जुलाई अगस्त तक कंप्लीट कीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी हो सके। अगस्त से आप सेक्शनल्स या मॉक सेक्शनल्स लेना चालू कीजिए, मॉक टेस्ट भी फुल फ्लेजेड देना चालू कीजिए। गलतियां होंगी, योर परसेंटाइल विल डिफर फ्रॉम 60 ग्रेजुअली टू 70 80 90, ऐसा कुछ नहीं है। बट लास्ट मोमेंट में उतना प्रेशर नहीं लेना है। जैसे भी आप परफॉर्म करें, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सारे एग्जाम्स में इक्वली फोकस करें, इक्विलिब्रियम मेंटेन करें। राइट, बेसिकली अभी भी हो सकता है, अभी कोई स्टार्ट करे तो जस्ट थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, थोड़ा डिसिप्लिन रहो. आई थिंक मेहनत तो हमेशा जरूरी है. आप एक साल पहले स्टार्ट करो या 6 महीने पहले स्टार्ट करो, सो डू दैट. इज डेफिनेटली एग्री विथ यू. थैंक यू सो मच मलिक. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस. We will see you, or I'll see you next week with another interview. Bye bye everyone. Have a nice day.